नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सब इधर उधर देखते रह जाते हैं, पर ना तो दोबारा वह राक्षसी दिखी और ना ही अनुवर्णा। उस राक्षसी के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही वह तूफान धीरे धीरे थमने लगा और आसमान में छाए काले बादल अचानक से एकदम साफ हो गए। अनुवर्णा की माँ अनुवर्णा के ना मिलने पर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। तब दक्षा जल्दी से जाकर उसे संभालते हुए कहता है, निरवंती कुछ नहीं होगा हमारी पुत्री को, मैं सकुशल उसे वापस लेकर आऊंगा। पर निरवंती रोई ही जा रही थी और कह रही थी कि उस राक्षसी ने हमारे बेटे वरुण को हमसे पहले ही छीन लिया था और जब हमें इतने वर्षों बाद अपनी पुत्री से मिल पाए हैं तो उसने हमसे हमारी अनुवर्णा को भी अलग कर दिया। तब संजीव वहां आकर कहता है, आप चिंता मत करो निरवंती जी, अनुवर्णा को कुछ नहीं होगा। हम सब अनुवर्णा को वापस लेकर आएंगे और उस संभरी राक्षसी का अंत भी करेंगे। उसे क्या लगता है हम उसकी काली शक्तियों का सामना नहीं कर सकते हैं? अब उसकी काली शक्तियों का अंत भी होगा और उसका यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व भी मिटेगा। तभी संजीरा रीवा से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा, पर पीछे ना तो रीवा था और ना ही मंजीवान। तब संजीरा ने दक्षा से कहा, ये रीवा और मंजीवान पंछी कहाँ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थे। तब संजीरा और दक्षा महल के चारों तरफ देखते हुए आवाज लगाते हैं, रीवा मंजीवान कहाँ पर हो तुम दोनों? पर वहां ना तो कहीं रीवा नजर आया और ना ही मंजीवान पंछी। तब दक्षा ने कहा, ये दोनों कहाँ गए? कहीं उस राक्षसी ने रीवा और मंजीवान को भी तो नहीं? तब संजीरा ने कहा, नहीं, रीवा को वह राक्षसी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकती है। रीवा के अंदर जरूर कोई शक्ति है, क्योंकि रीवा अगर कोई साधारण इंसान होता तो वह ना तो उस मायावी भेड़िए का सामना कर पाता और ना ही उस राक्षसी देवतयन का, बल्कि रीवा ने उनका सामना भी किया, यहाँ तक रीवा ने उसका अंत भी किया। इसलिए हमें लगता है कि उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा है जिससे वह अब तक अनजान है। तब दक्षा ने कहा, ऐसी कौन सी शक्ति है रीवा के अंदर? क्योंकि हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी साधारण इंसान के अंदर कोई शक्ति होती है। तब संजीरा ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता कि रीवा के अंदर कौन सी शक्ति है, पर जिस तरह से रीवा ने आप सबको उस देवतयन की कैद से छुड़ाया, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। तब दक्षा कहता है, पर रीवा को हमें ढूंढना होगा, क्योंकि रीवा अकेले उस शंभरी राक्षसी का सामना नहीं कर सकता है। जब उसने हमारी शक्तियों को विफल कर दिया तो फिर भला रीवा कैसे उसका सामना कर सकता है? तब संजीरा दक्षा से कहता है, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द उस राक्षस को ढूंढकर उसका वध करना होगा, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। अगर अब और देर हुई तो फिर शायद हम उसकी काली शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, पर हम इतनी जल्दी उस तक पहुंचेंगे कैसे? तब दक्षा ने कहा, हमें पता है वह राक्षसी कहाँ गई है, फिर जल्दी चलो दक्षा, संजीरा ने कहा। फिर संजीरा और दक्षा अनुवर्णा को उस संभरी राक्षसी से वापस लाने के लिए चल देते हैं। थोड़ी देर में दक्षा उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर संभरी ने उसे अपने माया जाल में फंसाकर मायालोक की महारानी बन गई थी। वहां पहुंचकर दक्षा संजीरा से कहता है, संजीरा, ये वही जंगल है जहां मैं आज के लगभग 17 से 18 वर्ष पहले एक कुएं से पानी लेने के लिए गया था और मेरी पत्नी यहीं पर अपने बच्चों के साथ बैठी थी। जब मेरे वरुण को प्यास लगी तो मैं यहीं रुककर इस जंगल के अंदर चला गया। पानी की तलाश में मेरे जाने के बाद ही संभरी ने अपनी माया फैला दी थी और मेरी पत्नी को उसने बंदी बना लिया और मेरी पत्नी का रूप धारण कर वह हमारे साथ महल चली गई थी। हमें यकीन है वह यहीं कहीं इसी जंगल में रहती होगी। तब संजीरा और दक्षा उसी जंगल में उसे ढूंढने लगते हैं। उधर रीवा अनुवर्णा को ढूंढते हुए इसी जंगल में आ गया था। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि मंजीवान उड़ नहीं पा रहा था। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, हमें आप नीचे उतार दो और आप यहाँ पेड़ की डाली पर बैठ जाओ, मैं जाकर अनुवर्णा को ढूंढता हूँ। रीवा के इतना कहते ही मन एकदम उदास हो जाता है और रीवा से धीमी आवाज में कहता है, क्या आप भी हमें पराया ही समझते हैं? मंजीवान को इतना उदास देखकर ही रीवा ने कहा, मंजीवान, ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो शायद अब तक मैं जीवित भी नहीं होता। मैं तो बस इसलिए तुम्हें आगे चलने से रोक रहा हूँ
कि आपका इतना विशाल शरीर होने के कारण आपको इन पेड़ों के बीच उड़ने से आपको चोट लग सकती है। बस इसी से आपको यहाँ से आगे चढ़ने से रोक रहा हूँ। तब मंजीवान कहता है, बस इतनी सी बात। रीवा को देखते ही देखते मंजीवान सामान्य पक्षियों के शरीर वाला हो गया। तब रीवा ने कहा, मंजीवान ये कैसे किया आपने? तब मंजीवान ने रीवा से कहा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास भी कुछ शक्तियां हैं और उनमें से एक शक्ति ये भी है कि मैं जब चाहूँ अपने शरीर का आकार बदल सकता हूँ। तब रीवा ने कहा, चलो अच्छा, चलकर देखते हैं कि वह राक्षसी अनुवर्णा को कहाँ रखे हुए है। तब मंजीवान ने कहा, आपको कैसे पता कि उस राक्षसी ने जंगल में अनुवर्णा को लेकर आई है? तब रीवा ने कहा, मंजीवान मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि जब वहां से अनुवर्णा गायब हुई और उसके गायब होने के बाद ही वह राक्षसी भी गायब हो गई और वहां चल रहा वह तूफान भी उसके वहां से गायब होने पर उस तूफान का वेग भी इसी दिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए तो मैंने तुम्हें वहां से उस तूफान के पीछे चलने को कहा था। तब दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मंजीवान फिर रीवा से कहता है, रीवा तुम यहाँ आ तो गए हो, पर तुम उस राक्षसी का सामना कैसे कर पाओगे? अब तो आपके पास ना तो तलवार है और ना ही अदृश्य होने वाला फूल। तब रीवा ने कहा, मंजीवान तलवार तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वह फूल अब भी हमारे पास है। तब मंजीवान ने कहा, आपने तो कहा था कि उस फूल को मायावी देवतियन ने आपसे छीन लिया था। तब रीवा ने कहा, मंजीवान उसने हमसे वह अदृश्य होने वाले फूल को तो छीन लिया था, पर जब उसी मायावी मूर्ति टूटने के कारण उसका जब शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, तभी उसके हाथों से वह फूल वहीं गिर गया था। तभी मैंने उसे उठा लिया था। रीवा यह बात कर ही रहा था कि तभी उसे उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा। इस जंगल में वह आई कैसे? उस स्त्री ने इतने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे कि रीवा उसे उस घने जंगल में देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। रीवा पहले सोचता है कि उसे आवाज लगाकर पूछे कि वह कौन है, वह इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही है। पर रीवा फिर सोचता है, कोई भी हो हमें इससे क्या, हमें तो अनुवर्णा को ढूंढना है। लेकिन रीवा एक बार फिर सोचता है कि शायद इसे कुछ पता हो इस जंगल के बारे में और शायद उस समरी के बारे में भी कुछ जानती हो। यही सोचते हुए उसे आवाज लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। रीवा एकदम से चौंकते हुए पीछे मुड़ता है। रीवा ने पीछे देखा तो उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था जो दिखने में बहुत ही अजीब था। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन छू रहे थे। वह कोई साधारण इंसान तो नहीं लग रहा था। तब रीवा ने उसको देखते हुए कहा, कौन है आप? पर तब तक वह सुंदरी स्त्री वहां से जा चुकी थी। रीवा के पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा, ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं। मैंने इससे पहले तो आपको इस जंगल में कभी देखा ही नहीं। तब रीवा ने कहा, मैं रीवा हूँ और मैं इस जंगल में शंबरी राक्षसी को ढूंढ रहा हूँ कि वह इस जंगल में रहती कहाँ है। उसने मायालोक के राजा दक्षा की पुत्री अनुवर्णा को यहीं इसी जंगल में लेकर आई है और मैं अनुवर्णा को उस राक्षसी की कैद से छुड़ाने आया हूँ। अगर आपको पता है कि वह शंबरी राक्षसी कहाँ रहती है तो कृपया करके आप हमें बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से वापस लौट जाओ। अगर तुम यहाँ से आगे गए तो कभी भी इस जंगल से वापस नहीं आ पाओगे। तब रीवा तेज आवाज में बोलता है, अगर आपको कुछ नहीं बताना तो मत बताइए, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा, पर मैं यहाँ अनुवर्णा को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं आए होते तो मैं उस स्त्री से पूछ लेता और शायद वह हमें बता भी देती उस शंबरी के बारे में। इतना कहकर रीवा फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, पर वह व्यक्ति फिर रीवा से कहता है, अब भी वक्त है, रुक जाओ और यहाँ से वापस लौट जाओ। पर रीवा उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता ही रहता है। तभी वहां अचानक से तेज हवा चलने लगी और काफी तेज हवा चलने के कारण जब पेड़ की पत्तियां आपस में टकरा रही थी तो उनमें से एक अजीब सी डरावनी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। रीवा रुककर अचानक से चलने लगी उस हवा को भी देखता है और उन पत्तियों से निकलती हुई उस डरावनी आवाज को भी सुनता है, पर रीवा उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाता है। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा शायद हमें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, हमें अपने साथ दक्षा और संजीरा को भी लाना चाहिए था। तब रीवा कहता है, मंजीवान क्या आप उस व्यक्ति की बातें सुनकर डर गए हैं? तब मंजीवान ने कहा, नहीं रीवा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ कि कहीं अगर उस संभरी राक्षसी से सामना हो गया तो आप उसका सामना कैसे करोगे? वह राक्षसी बहुत शक्तिशाली है। तब रीवा मंजीवान से कहता है, जब मैंने आपको उस राक्षस कंगरूला से छुड़ाया था, तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ उस तलवार के। तुम सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। जब हमने साथ मिलकर उस मायावी भेड़िए का अंत कर दिया और जब हमने उस राक्षसी देवतेयन का अंत कर दिया, जिसको मारना एक तरह से असंभव ही था, तो फिर हम इस राक्षसी संभरी से क्यों डरे? और एक दिन हम उसका अंत भी करेंगे। तब मंजीवन पंछी रीवा की बातों को सुनकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और रीवा के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर एकदम गदगद हो जाता है और फिर रीवा से काफी तेज आवाज में कहता है, हाँ रीवा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें किसी भी राक्षसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सबका सामना कर लेंगे। तब रीवा और मंजीवान यह बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि वो तेज चल रही हवा एकदम से भयानक तूफान का रूप धारण कर लेती है। रीवा मंजीवान अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे और बार बार रीवा और मंजीवान और उन पेड़ों से टकरा रहे थे। रीवा को समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से ये सब क्या होने लगा। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, हम चलकर उस व्यक्ति से कुछ मदद मांगे क्या? तब रीवा ने कहा, अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो वह हमें यहाँ से वापस जाने को ना कहते। हमें उनके पास वापस जाने के बजाय आगे ही बढ़ना चाहिए। रीवा और मंजीवन वहां से आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। तब मंजीवान पंछी एक बार फिर रीवा से कहता है, रीवा, हम तो इस तेज तूफान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए और चलकर उस व्यक्ति से अपनी मदद करने को कहते हैं। शायद वह मदद करने के लिए मान जाए। पर रीवा वापस चलने को मना करता है। पर मंजीवान उस व्यक्ति को देखने के लिए पीछे मुड़ता है और जब मंजीवान ने थोड़ा पीछे जाकर देखा तो वह एकदम घबरा जाता है और घबराए हुए आवाज में रीवा से कहता है, रीवा, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मंजीवान के कहने पर जब रीवा ने पीछे देखा तो वहां एक बहुत ही भयानक राक्षस उसकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। तब रीवा मंजीवान को वहां से जल्दी उड़ने को कहता है। मंजीवान जल्दी से अपने शरीर का आकार बड़ा किया और रीवा को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से आगे की तरफ उड़ता है। तेज तूफान के कारण मंजीवान ज्यादा तेज तो नहीं उड़ पा रहा था, पर फिर भी वह अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाकर उस तूफान से आगे निकल ही जाता है। रीवा बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। थोड़ी देर में मंजीवान उस राक्षस की पहुंच से आगे निकल जाता है और आगे जाकर रीवा मंजीवान को रुकने को कहता है। तब मंजीवान वहां रुकता है। मंजीवान को इस घने जंगल में इतनी तेज उड़ने की वजह से काफी चोटें आ गई थी। उसके कई पंख भी टूट गए थे, जिसके कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। रीवा मंजीवान की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। तब रीवा मंजीवान का सर अपने ऊपर रख लेता है और उसे सहलाते हुए कहता है, मंजीवान, आपको हमारी वजह से कितने कष्ट मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस जंगल के बाहर ही रुकने को कह रहा था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तब मंजीवान कहता है, रीवा, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी भी तुम्हें लेकर उड़ सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत हो, चलो चलते हैं और अनुवर्णा को ढूंढते हैं। तब रीवा कहता है, मंजीवान, आप क्या कह रहे हो? आपको पता भी है अगर आप इस हालत में उड़े तो तुम्हें कितनी परेशानी होगी। अब हम कुछ समय के लिए यहीं पर रुकेंगे, जब तुम्हें आराम होगा तभी हम यहाँ से आगे चलेंगे। तब मंजीवान कहता है, लेकिन रीवा, हमारे पास समय नहीं है यहाँ रुककर आराम करने का। वह राक्षसी बहुत ही खतरनाक है, कहीं वह अनुवर्णा के साथ। इसके आगे मंजीवान कुछ कहता तभी रीवा बोल पड़ा, कुछ नहीं होगा अनुवर्णा को, मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। तब मंजीवान ने कहा कि वह इसके लिए हमें जल्द से जल्द अनुवर्णा के पास पहुंचना होगा। चलो जल्दी से चलते हैं। तब रीवा थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, मंजीवान, मैं कह रहा हूं ना, हम कुछ समय के लिए यहीं पर रुकेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और दर्द मिले। तब पहले तुम आराम करो, फिर चलेंगे। रीवा के इतना कहने पर मंजीवान एकदम शांत हो जाता है। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप यहाँ आराम करो, मैं आपके दर्द को कम करने के लिए कुछ पत्तियों को ढूंढता हूँ।
जिसके रस को तुम्हारे घाव पर लगाने से तुम्हें जल्दी दर्द से आराम मिलेगा। तब मंजीवा ने रीवा से कहता है, भला आपको कैसे पता होगा कि पंछियों के घाव में किन पत्तियों का रस लगाया जाता है? तब रीवा ने कहा, मंजीवान, जब मैं अपने गांव में था तो एक दिन हमारे घर के सामने एक छोटा सा पंछी अचानक से आकर गिर गया। उसके शरीर पर भी काफ़ी चोटें लगी हुई थी। तब मेरे दादाजी ने उन्हें पत्तियों के रस को लगाया था। तब वह कुछ ही पलों में बिल्कुल ठीक हो गया था और कुछ ही पलों में वह पुनः उड़ने लगा था। अगर वह पत्तियां हमें यहाँ मिल गई तो तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो पाओगे। तब रीवा वहां से उन पत्तियों को ढूंढने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में रीवा को वह पत्तियां मिल गई थी और रीवा थोड़ी ही देर में उन पत्तियों को लेकर मंजीवान के पास वापस आता है। पर रीवा वहां आकर देखता है कि मंजीवान जिस स्थान पर बैठा था अब वह वहां पर नहीं था। रीवा मंजीवान को उस स्थान पर ना पाकर एकदम घबरा जाता है और जोर जोर से मंजीवान को आवाज लगाने लगता है, मंजीवान, मंजीवान, आप कहाँ पर हो मंजीवान? रीवा काफी देर तक मंजीवान को आवाज लगाता रहता है पर मंजीवान ना कहीं दिखा और ना ही कहीं उसकी आवाज आई। तब रीवा और भी घबरा जाता है और सोचता है कहीं मंजीवान को किसी राक्षस ने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई होगी। रीवा मंजीवान को आसपास की झाड़ियों के बीच में भी जाकर देखता है पर मंजीवान कहीं नहीं था। रीवा वहीं खड़ा चारों तरफ देख रहा था। तभी उसे वहां से दाएं तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। तब रीवा सोचता है कहीं मंजीवान वहां तो नहीं है। यह सोचते हुए रीवा उस तरफ आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच गया। रीवा ने जब वहां पहुंचकर देखा कि मंजीवान पत्थरों के बीच पड़ा है और उसके पास वह व्यक्ति भी बैठा है जो इस जंगल में आते ही मिला था, जिसका इतना डरावना चेहरा था कि कोई भी उसे अचानक से देखकर डर जाए। वो उस व्यक्ति को मंजीवान के पास बैठा देखकर एकदम से डर जाता है और काफी तेज आवाज में बोलता है, क्या किया तुमने मंजीवन के साथ और इसे इन पत्थरों के बीच क्यों रखा है? मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ। तभी रीवा की तेज आवाज के कारण मंजीवान की आंखें खुल जाती हैं। रीवा अभी उस व्यक्ति को भला बुरा कह ही रहा था तब मंजीवान धीमी आवाज में बोलता है, रीवा, आप इन पर क्रोध ना करो, इन्होंने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है हमें यहाँ लाकर। तब रीवा ने कहा, क्या कह रहे हो मंजीवान? क्या हुआ था हमारे जाने के बाद? क्या फिर से कोई राक्षस आया था? तब मंजीवान ने कहा, रीवा, राक्षस तो नहीं आया था पर आपके जाने के बाद तेज पीड़ा के कारण हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो रही थी और हमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां एक भयानक सर्प आ गया जो हमें अपना आहार बनाने ही वाला था। पर तभी ये वहां आ गए और हमें उस भयानक सर्प से बचाकर इन पत्थरों के बीच छिपा दिया ताकि फिर से दोबारा उन सब की नजर हमारे पर ना पड़े। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा और आपको कितना कुछ कह दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं है, ये पंछी कह रहा था कि आप कुछ पत्तियों को लेने गए थे इसके घाव पर लगाने को। अगर वह पत्तियां आपको मिल गई हैं तो आप जल्दी से उनका रस निकालकर इनके घाव पर लगा दो ताकि इस पंछी की पीड़ा कम हो सके। तब रीवा उन पत्तियों से जल्दी से रस निकालता है और मंजीवान के घाव पर लगा देता है। थोड़ी देर में मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा, अब मेरी पीड़ा पहले से काफी कम हो गई है, चलो अब चलते हैं और अनुवर्णा को ढूंढते हैं। तब रीवा ने कहा, मंजीवान, अब हम अभी कहीं नहीं जाने वाले, पहले आप पूरी तरह से अच्छे हो जाओ फिर हम यहाँ से चलेंगे। पर मंजीवान रीवा से फिर कहता है, रीवा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ। तभी मंजीवान रीवा को दिखाने के लिए उड़ने लगता है पर जब वह थोड़ा ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है तभी अचानक से वह आकर फिर नीचे गिर जाता है। तब रीवा जल्दी से उसे उठाता है और उससे कहता है, मंजीवान, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपके घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं इसलिए तुम उड़ नहीं पाओगे, पर आप हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं मानते। तब मंजीवान एकदम उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। रीवा एक बार फिर उन पत्तियों का रस निकालता है और मंजीवान के घाव पर लगा देता है। वह व्यक्ति भी वहीं पर चुपचाप बैठा था। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, आप कौन है? पर वह व्यक्ति रीवा को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और माथे पर चिंता की रेखा साफ झलक रही थी। रीवा दोबारा फिर उस व्यक्ति से पूछता है, आप कौन है बाबा, और आपको किस बात की चिंता है जो आप इतने परेशान दिख रहे हैं?
रीवा ने जैसे ही उस व्यक्ति को बाबा कहकर संबोधित किया, तभी उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। पर कुछ ही पलों में उस व्यक्ति के चेहरे की उदासता और भी बढ़ गई। तब रीवा ने उस व्यक्ति के चेहरे की इस बदलते हुए भाव को देखकर कहा, क्या हुआ बाबा? अभी तो आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर आई थी और फिर आप एकदम से उदास क्यों हो गए? क्या बात है? आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? तब उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पर वह अपने बारे में रीवा को कुछ बताने की बजाय उसे उस जंगल से वापस जाने को कहता है। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, मैं तो अनवर्णा को अपने साथ लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, पर आपकी आंखों से ये अचानक से आंसू क्यों निकलने लगे हैं? क्या बात है? कुछ तो बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पर वह व्यक्ति एक बार फिर रीवा से कहता है, अब भी वक्त है, यहाँ से तुम वापस लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस शमरी राक्षसी की कैद में फंसो। तभी रीवा बोल पड़ा, तुम भी? क्या मतलब है? कोई और भी है जो उसकी कैद में फंसा है? और क्या आपका अपना कोई अब भी उस राक्षसी की कैद में है? तब वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है। रीवा उस व्यक्ति को इतना अधिक रोता हुआ देखकर सोचता है, मैं तो इन्हें एक कठोर वाला इंसान समझ रहा था, पर इन्हें इतना अधिक रोता देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके हृदय में तो प्रेम का सागर ही भरा हो। तभी रीवा उस व्यक्ति से कहता है, क्या बात है बाबा? आप हमें बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। उस व्यक्ति की इच्छा तो नहीं थी रीवा को कुछ बताने की, पर रीवा के बार बार पूछने पर वह व्यक्ति रीवा से कहता है, मैं इस जंगल के पास वाले एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा इंसान था। मैं अपने गांव में अपनी बेटी नीलाक्षी के साथ बहुत खुशी से रहता था, पर एक दिन इसके आगे वह व्यक्ति एकदम से रुक जाता है। तब रीवा फिर कहता है, क्या हुआ था एक दिन? क्या हुआ था एक दिन? तब उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, एक दिन वह समरी राक्षसी ने हमारी बेटी नीलाक्षी को अपने साथ इस जंगल में ले आई, और जब हमें पता चला कि उस राक्षसी ने हमारी पुत्री को इस जंगल में लाकर रखा है, तो मैं इस जंगल में उसे ढूंढने के लिए गया। मैं वर्षों से इस जंगल में घूम रहा हूँ। इसके आगे वहां व्यक्ति कुछ कहता, रीवा फिर बोल पड़ा, क्या बाबा, आपको अब तक आपकी पुत्री नहीं मिली? तब वह व्यक्ति रीवा को देखते हुए कहता है, मेरी पुत्री तो हमें कब की मिल गई है। पर रीवा ने फिर उस व्यक्ति की पूरी बात नहीं सुनी और बीच में ही बोल पड़ा, बाबा, अगर आपकी पुत्री आपको मिल गई है तो आप अब तक इस भयानक जंगल से गए क्यों नहीं? पर आपकी पुत्री तो यहाँ हमें कहीं दिखी ही नहीं। तब वह व्यक्ति रीवा से कहता है, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरी बेटी मुझे मिली जरूर है, पर मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब रीवा ने कहा, पर क्यों बाबा? अगर आपको आपकी पुत्री मिल गई है तो आप उसे ले क्यों नहीं जा सकते? तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा, उस राक्षसी ने हमारी पुत्री को अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लिया है। अब तो मेरी पुत्री मुझे ही नहीं पहचान रही है, और अगर अब मैं उसके सामने चला जाऊं तो शायद वह मुझे जीवित ना छोड़े। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, पर ऐसा क्यों बाबा? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वह अब सभी सांसारिक रिश्तों को भूल चुकी है। क्योंकि जब वह सिर्फ 11 वर्ष की थी तभी उस राक्षसी ने उसे हमसे छीन लिया था। इसलिए मेरी पुत्री अब सिर्फ उस राक्षसी को ही अपना सब कुछ मानती है। मेरी पुत्री एक तरह से उस राक्षसी का सुरक्षा कवच है, क्योंकि मेरी पुत्री के अलावा इस जंगल में कोई भी उस राक्षसी तक पहुंच नहीं सकता है। और अगर उसे पता चल जाए कि तुम यहाँ हो और उस समरी राक्षसी का अंत करने आए हो, तो वह तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगी। तब रीवा ने कहा, पर आपकी पुत्री है कौन? मेरी पुत्री वही है जिसे तुम आवाज लगाने वाले थे। तब रीवा एकदम से चौंकते हुए बोलता है, वह आपकी पुत्री है? वह तो कितनी सुंदर है। वह आपकी पुत्री कैसे हो सकती है? वह अत्यंत सुंदर पुत्री मेरी ही है, और अगर हमने उस समय आपको उसे आवाज लगाने से ना रोका होता तो अब तक तुम उसके सौंदर्य की माया जाल में फंस गए होते, और अब तक वह तुम्हें उस समरी राक्षसी के पास छोड़ दिया होता, और शायद तुम्हें कल का सूरज देखना नसीब ना होता। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, बाबा, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पुत्री आपको वापस मिले? तब वह व्यक्ति कहता है, मैं तो चाहता हूं कि मेरी पुत्री मुझे वापस मिल जाए, और इसी आशा से ही तो मैं वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूं कि कोई शायद यहाँ आ जाए और उस समरी राक्षसी का अंत कर दे, जिससे मैं अपनी पुत्री को वापस पा सकूं।
पर आज तक ऐसा कोई नहीं आया जो उस समरी राक्षसी का सामना कर सके। तभी रीवा उस व्यक्ति से कहता है, अगर आप अपनी पुत्री को वापस पाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं कि वह राक्षसी समरी कहाँ पर रहती है। तब वह व्यक्ति रीवा से कहता है, मैं तुम्हें बता तो दूं कि वह राक्षसी रहती कहाँ है, पर आज तक जिसने भी उस राक्षसी का सामना करने की कोशिश भी की है वह आज तक उससे जीवित नहीं बचा है। पर रीवा फिर कहता है, आप इसकी चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, बस आप हमें उस तक पहुंचा दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है रीवा, कल भोर होते ही हम आपको उस राक्षसी के स्थान तक ले चलेंगे, क्योंकि इस अंधेरी रात में इस जंगल में बस उसी के ही राक्षस और रक्षक घूमते रहते हैं। तब रीवा कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जब तक मंजीवान भी ठीक हो जाएगा। तब तीनों वहीं पत्थरों के बीच छुप कर बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। उस घने अंधेरे के बीच अब भी बार बार डरावनी पक्षियों की आवाज और कभी कभी अचानक से तेज हवा भी चलने लगती थी, और उस तेज हवाओं की वजह से आपस में टकरा रही पत्तियां उस सन्नाटे में एक भयानक आवाज उत्पन्न कर रही थी। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई राक्षस ही आ गया हो। तब उस व्यक्ति ने रीवा और मंजीवान को उन पत्थरों के बीच जल्दी से छिपा देता है और पत्थरों के बगल से चुपके से बाहर देखता है तो उसे वहां एक राक्षस वहां से दूसरी तरफ जा रहा था। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, बाबा आप हमें छुपा क्यों रहे हो, कौन है बाहर। तब उस व्यक्ति ने कहा, एक राक्षस है जो इस जंगल में रोज इसी तरफ घूमा करता है। तब रीवा फिर उस व्यक्ति से पूछता है, बाबा इतने दिनों से आप उन राक्षसों से कैसे बचते आ रहे हैं, क्या आपके पास भी कोई शक्ति है। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। तब वह उन पत्थरों में से एक पत्थर को थोड़ा बाहर खिसकाता है। तब रीवा चौंकते हुए बोलता है, बाबा ये क्या है और ये रास्ता कहाँ को जाता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम बस हमारे पीछे आओ। तब रीवा और मंजीवान उस बीन के अंदर बने रास्ते पर जाते हैं। उस रास्ते पर दूर दूर तक मशालें जल रही थी, जिन्हें देखकर रीवा कहता है, बाबा ये कौन सी जगह है और ये रास्ता जाता कहाँ को है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं जब यहाँ अपनी पुत्री को ढूंढने आया था तब हमने देखा था कि रात में तो इस जंगल में भयानक से भयानक राक्षस घूमते रहते हैं। तब हमने उन राक्षसों से बचने के लिए जमीन के अंदर यह रास्ता बनाया, जिससे मैं रात को यहाँ रहकर अपनी रक्षा कर सकूं। मैं जमीन के अंदर से ही इस जंगल के चारों दिशाओं में आ जा सकता हूँ। चलते चलते वह व्यक्ति एक मशाल के पास रुकता है और कहता है, अब आप दोनों यहाँ आराम करो, कल हम आपको ले चलेंगे उस राक्षसी के स्थान पर जहाँ उसने अनुवर्णा को कैद करके रखा है। तब वो बस वहीं बैठकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद रीवा उस व्यक्ति से पूछता है, बाबा पर हमें पता कैसे चलेगा कि सुबह हो गई है, यहाँ तो दिन और रात एक ही समान लगते होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा आप इसकी चिंता मत करो, आप अभी आराम करो, जब सुबह होगी हम आपको बताएंगे। बैठे बैठे रीवा की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। तब रीवा सपने में देखता है कि अनुवर्णा एक अंधेरी जगह में बंद है और उसके चारों तरफ बहुत ही भयानक राक्षस खड़े हैं और अनुवर्णा के चेहरे पर एक अजीब सा डर झलक रहा था। तभी वहां पर शंबरी राक्षसी आ जाती है और अनुवर्णा से कह रही है, तेरी वजह से ही आज मायालोक का राजा दक्षा वापस आया है और वह मेरा अंत करना चाहता है, पर वह मेरा अंत कर ही नहीं सकता क्योंकि अब तो मैं अमर हूँ, मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता है। तब अनुवर्णा उस राक्षसी से कुछ कहती है, तभी उस राक्षसी को क्रोध आ जाता है और वह अनुवर्णा को मारने के लिए अपनी शक्तियों से उस पर प्रहार कर देती है। और जैसे ही वह शक्ति अनुवर्णा को लगी, अनुवर्णा जोर जोर से चीखते हुए तड़पने लगी। तभी रीवा की आंख खुली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अनुवर्णा अनुवर्णा। तब वह व्यक्ति और मंजीवान रीवा के पास आ जाते हैं और रीवा से कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चिल्लाए और अनुवर्णा का नाम बार बार क्यों ले रहे हो। तब रीवा थोड़ा शांत होता है और एक लंबी सांस लेता है। तब मंजीवान रीवा से पूछता है, क्या हुआ रीवा, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा क्या। तब रीवा कहता है, हाँ मंजीवान, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। तब मंजीवान ने कहा, क्या देखा सपने में। तब रीवा ने कहा, मैंने देखा वह राक्षसी अनुवर्णा को मारने के लिए अपनी शक्तियों का उस पर प्रहार कर दिया है और वह तड़प रही है। तब रीवा उस व्यक्ति से कहता है, बाबा आप हमें जल्दी से वहां ले चलो, नहीं तो वह राक्षसी अनुवर्णा को मार देगी। रीवा उस भयानक सपने को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था। वह जल्द से जल्द उस राक्षसी से अनुवर्णा को छुड़ाना चाहता था। मंजीवा ने रीवा इतना उदास चेहरा देखकर कहता है,
रीवा आप परेशान मत हो, अनुवर्णा को कुछ नहीं होगा। हम जल्द ही अनुवर्णा तक पहुंच जाएंगे और उस राक्षसी का अंत भी करेंगे। तब वह व्यक्ति भी रीवा की ओर से कहता है, रीवा चिंता मत करो, बस कुछ ही पलों में सूरज निकलने वाला है और हम जल्द से जल्द उस स्थान तक पहुंच जाएंगे। तब रीवा और मंजीवान वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उठता है और ऊपर की सतह पर अपना एक हाथ रखता है और कहता है, बस कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। तब मंजीवान कहता है, क्या आपको ये ऊपर की सतह छूने से पता चला कि सुबह होने वाली है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मंजीवान, हमें इस सतह को छूने से ही सुबह होने का पता चलता है, क्योंकि सूरज ढलते ही पृथ्वी में शीतलता आने लगती है और सुबह जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो उसकी तेज ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होने लगती है। इसलिए हमें इस ऊपर की सतह के छूने से ही सुबह होने का आभास हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति रीवा और मंजीवान को लेकर बाहर आता है। रीवा बाहर आकर कहता है, बाबा ये जंगल तो अभी उतना भयानक नहीं दिख रहा है जितना भयानक दृश्य रात को था। तब उसने कहा, रीवा रात को इस जंगल में उस राक्षसी की माया फैली होती है, जबकि सुबह सूर्य की किरणों के पड़ते ही उसकी सारी माया समाप्त हो जाती है। तभी वह व्यक्ति रीवा से कहता है, रीवा हमें यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ चलना होगा, पर हमें वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। तभी मंजीवान बोल पड़ा, पूरा दिन क्यों, आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी से वहां पहुंच जाएंगे। तब रीवा कहता है, मंजीवान पर आपको तो चोट लगी है, आप हम दोनों को एक साथ कैसे लेकर उड़ सकते हैं? पर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो हमें तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही है। अब आप दोनों सिर्फ हमारी पीठ पर बैठ जाओ ताकि हम जल्दी से उस स्थान तक पहुंच जाएं। मंजीवान के बार बार कहने पर रीवा और वह व्यक्ति मंजीवान की पीठ पर बैठ जाते हैं। तब मंजीवान पंछी तेजी से उस व्यक्ति की बताई हुई दिशा में उड़ता है, लेकिन मंजीवान पंछी थोड़ी ही दूर उड़ा था कि अचानक से उसकी उड़ान कम होने लगी। तब रीवा मंजीवान की उड़ान को धीमा होता देख मंजीवान से कहता है, क्या हुआ मंजीवान, आपकी उड़ान अचानक से इतनी कम क्यों हो गई? क्या आपको शरीर में फिर से पीड़ा होने लगी है? तब मंजीवान ने कहा, नहीं रीवा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मंजीवान फिर अपनी पूरी ताकत लगाता है और फिर तेजी से उड़ने लगता है। पर मंजीवान की पीड़ा अचानक से इतनी तेज हो गई कि वह अपने आप को संभाल ही नहीं पाता और नीचे की तरफ गिरने लगता है। रीवा मंजीवान को नीचे आता देख मंजीवान से कहता है, क्या हुआ मंजीवान आपको? तब मंजीवान ने फिर से काफी कोशिश करते हुए अपने आप को संभालता है और फिर आराम से नीचे उतरता है। उनके शरीर में इतनी तेज पीड़ा हो रही थी कि उसकी आंखें बार बार अपने आप ही बंद हो रही थी। रीवा कहता है, मंजीवान आपको ये क्या हो रहा है? पर मंजीवान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मंजीवान की ऐसी हालत को देखते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हमें लगता है मंजीवान को किसी विषैले पेड़ से चोट लगी है, जिसकी वजह से ही मंजीवान की ऐसी हालत हो रही है। उन पत्तियों के रस को लगाने से इसे आराम तो हुआ था, पर पूरी तरह से इसके अंदर का विष अब तक नष्ट नहीं हुआ है। तब रीवा व्यक्ति से कहता है, बाबा तो अब हम क्या करें? कैसे मंजीवान के अंदर उस विष को नष्ट किया जाए? आखिर कैसे होगा मंजीवान के शरीर में फैले विष का विनाश? और क्या रीवा पहुंच पाएगा समय से उस स्थान पर? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।